हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 10वां नंबर क्या बोल रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश। रेवेन्यू कहने का मतलब इनकम। इनकम कब हम अपना रिकॉग्नाइज कर लेंगे? रिकॉग्नाइज करने का मतलब कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश। इनकम तब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम लोग को राइट मिल जाएगा रिसीव करने का। एक्चुअल कैश रिसीव्ड का इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअल कैश रिसीव इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने जैसे ही कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया और सर्विसेज रेंडर किया तो आप लोगों को क्या चीज मिल गया? राइट मिल गया कि आप लोग कस्टमर से पैसा लोगे। ठीक है। और कस्टमर ने पैसा दे दिया तब पर भी रिकॉर्ड कर लेना। अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तब पर भी आप उसको अपना इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। राम सेल गुड्स इन फरवरी 2022। राम ने गुड्स बेचा फरवरी 2022 में। एन अमाउंट रिसीव इन जून 2022 और पैसा कब मिला? जून 2022 में। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन फरवरी 2022। रेवेन्यू कब मानेंगे? इनकम कब मानेंगे? इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? फरवरी 2022 में। बिकॉज द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश इन फरवरी 2022। राइट कब एस्टैब्लिश हो गया? फरवरी 2022 में। तो इनकम कब का माना जाएगा? फरवरी 2022 का। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या चीज है? 11 नंबर जो है वो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। जितना भी लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शंस कहने का मतलब लेन देन, जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसका जो होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज पास नहीं करोगे। मतलब फॉल्स आप परचेज की एंट्री पास नहीं करोगे, फॉल्स आप सेल्स की एंट्री पास नहीं करोगे। अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशंस को बेटर शो करने के लिए जो भी एंट्री पास करोगे, जो भी सेल्स की एंट्री पास करोगे, उसका आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए। जो भी आप परचेज की एंट्री पास करोगे उसका भी आपके पास इनवॉइस होना चाहिए कि आपने इनवॉइस इशू किया है, आपको इनवॉइस मिला है। आपने जो एसेट परचेज किया उसका भी आपके पास इनवॉइस होना चाहिए कि आपने एसेट परचेज किया। तो जो भी एंट्री पास करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट के, या तो वो परचेज से रिलेटेड हो, या तो वो सेल से रिलेटेड हो, या तो वो एसेट से रिलेटेड हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इट मीन्स फॉल्स एंट्रीज इज नॉट मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब हम लोग को फॉल्स एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं करना है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अच्छा शो करने के लिए। ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। मतलब जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ कि ये अकाउंटिंग एंट्री जो पास हुआ है सेल्स का, ये अकाउंटिंग एंट्री जो पास हुआ परचेज का, इसका आपके पास इनवॉइस है। इसलिए बोला गया वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट का कहने का मतलब क्या है? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट का कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सके जो अकाउंटिंग एंट्री पास हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ।